नमस्कार दोस्तों, डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान गणेश दूसरे देवी देवताओं के विवाह में क्यों बाधा डालते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि श्री गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। श्री गणेश को देवताओं में सर्वप्रथम पूजा जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान गणेश का विवाह किससे और कैसे हुआ? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी के विवाह की क्या कहानी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह करने को राजी नहीं हो रही थी। इसकी वजह थी कि उनका सिर हाथी का था और एक दांत टूटा हुआ था। अपना विवाह ना होता देख वे काफी उदास रहने लगे और उन्होंने किसी और देवताओं के विवाह में जाना कम कर दिया, क्योंकि वहां जाकर उनको दुख होता था। कहा जाता है कि इस दुख की वजह से भगवान श्री गणेश ने दूसरे देवताओं के विवाह में विघ्न डालना शुरू कर दिया, जिसमें उनकी सहायता उनका वाहन मूषक भी करता था। वह श्री गणेश के आदेश पर देवताओं के विवाह मंडप को नष्ट कर देता था। ऐसा जब कई बार हुआ तो देवी देवता परेशान होने लगे और अपनी समस्या को लेकर श्री गणेश के माता पिता के पास गए। लेकिन उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवी देवताओं को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। जब देवतागण वहां पहुंचे तो उस समय ब्रह्मा जी योग में लीन थे। तभी ब्रह्मा जी के योग से वहां दो कन्याएं रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहलाई। इन दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी श्री गणेश के पास पहुंचे और कहा कि आपको इन दोनों पुत्रियों को शिक्षा देनी होगी। इसके लिए गणेश तैयार हो गए और उनकी शिक्षा प्रारंभ कर दी। जब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा चल रही थी, उस समय जब मूषक किसी देवताओं की विवाह की सूचना देने श्री गणेश जी के पास आता तो दोनों उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई प्रसंग छेड़ देती थी। इस तरह श्री गणेश जी को किसी देवता के विवाह का पता नहीं चल पाता और देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के संपूर्ण हो जाता। एक दिन श्री गणेश को इन बातों के बारे में पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए ही शिक्षा ग्रहण करने आई है। इन दोनों की वजह से ही देवताओं का विवाह संपूर्ण हो रहा था। इस पर श्री गणेश बहुत क्रोधित हुए। यह देखकर उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री गणेश से कहने लगे कि मुझे अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि सिद्धि के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए आप ही अगर इन दोनों से विवाह कर लें तो बेहतर होगा। इसके लिए श्री गणेश तैयार हो गए और उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। मान्यता के अनुसार विवाह के बाद श्री गणेश जी के दो पुत्र भी हुए, जिनको शुभ और लाभ के नाम से जाना जाता है और पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक ईश्वर की आराधना कीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, भक्ति भाव रखिए। ईश्वर देर सवेर आपकी आराधना जरूर सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।